क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लाखों दलित आज किस हालत में हैं? नरक से भी बदतर जिंदगी, जबरन धर्म परिवर्तन का डर और आज भी समाज में अछूत या हरिजन जिन्हें वहां अपमानजनक रूप से कई बार नीची जाति का कहकर ताड़ित किया जाता है, यह वहां पुकारा जाता है। लेकिन इन लाखों लोगों की इस दुर्दशा की जड़ें इतिहास के एक ऐसे फैसले पर जुड़ी हैं जिसे आज ऐतिहासिक धोखा कहा जाता है, और यह कहानी है जोगिंदर नाथ मंडल की। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 1947 विभाजन का दौर था। दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रुख साफ था। वे मुस्लिम लीग की राजनीति और उनके दो राष्ट्र के सिद्धांत पर पूरा भरोसा करने के पक्ष में नहीं थे। बाबा साहब जानते थे कि मजहब के आधार पर बनने वाले देश में अल्पसंख्यकों और दलितों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन पूर्वी बंगाल के बड़े दलित नेता जोगिंदर नाथ मंडल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने बाबा साहब के विचारों से अलग जाकर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का भरोसा कर लिया था। मंडल को लगा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वे दलितों यानी नमो शूद्रों के लिए एक नया सवेरा लाएंगे। जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाया। मंडल के आह्वान पर पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के लाखों दलितों ने भारत आने की बजाय पाकिस्तान में ही रुकने का फैसला किया। उन्हें लगा कि नया देश उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन यह भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था। 1948 में जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से कट्टरपंथी रास्ते पर चल पड़ा। साल 1950 आते आते पूर्वी बंगाल में दलितों पर भयानक अत्याचार शुरू हो गए। जिन दलितों को सुरक्षा का बड़ा वादा मिला, उनकी जमीनों को छीना जाने लगा, महिलाओं पर अत्याचार हुए और जबरन धर्म परिवर्तन की बाढ़ आ गई। मंडल ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनकी अपनी सरकार ने उन्हें देशद्रोही की तरह देखना शुरू कर दिया था। अंततः 8 अक्टूबर 1950 को निराश और टूट चुके जोगिंदरनाथ मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे पाकिस्तान से भागकर चुपचाप भारत आ गए। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। मंडल खुद तो अपनी जान बचाकर भारत आ गए, लेकिन पीछे छोड़ गए उन लाखों मासूम दलितों को जिन्होंने उनके एक इशारे पर पाकिस्तान को अपना घर माना था। वे लोग वहीं फंस गए, मरने के लिए, पिसने के लिए। जोगिंदरनाथ मंडल के उस इतिहास के एक फैसले की कीमत आज की पीढ़ी चुका रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बचे हुए दलित आज भी समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। वहाँ आज भी उनके साथ छुआछूत होती है। उनके चाय के बर्तन भी अलग होते हैं। उन्हें सम्मानजनक जीवन तक नसीब नहीं है। वे वहाँ के जमींदारों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं और 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। उनकी बेटियों का कब अपहरण हो जाए कहा नहीं जा सकता। काश उस समय जोगिंदरनाथ मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता को समझा होता। काश वे मुस्लिम लीग के झांसे में न आए होते तो आज इतिहास कुछ और होता और लाखों जिंदगियां इस दंश को झेलने से बच जाती। भारत लौटने के बाद जोगिंदरनाथ मंडल का जीवन अत्यंत कष्टप्रद और गुमनामी में बीता। 1950 में जब वे पाकिस्तान के मंत्री पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता यानी आज के जो कोलकाता है वहां आए तो उन्होंने भारी राजनीतिक और सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। भारत में उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखा गया जिसके फैसले के कारण लाखों दलित पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अधर में छूट गए। भारत की मुख्य धारा की राजनीति ने उनसे
दूरी बना ली। उन्हें बंगाल में शरणार्थियों के पुनर्वास और दलितों को संगठित करने के लिए कुछ छोटे राजनीतिक प्रयास और आंदोलन किए, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता या समर्थन नहीं मिला। अपने अंतिम दिनों में वो पूरी तरह एकाकी और आर्थिक तंगहाली का शिकार हो गए। उत्तर 24 परगना के बनगांव में रहते हुए वे समाज और राजनीति के हाशिए पर चले गए। अंततः 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में ही अत्यंत गुमनामी और निराशा की स्थिति में उनका निधन हो गया। विभाजन के समय एक नए देश का संविधान लिखने और देश का पहला कानून मंत्री बनने का यह श्रेय लेने वाला यह नेता भारतीय इतिहास के पन्नों में एक भूला बिसरा और विवादास्पद बनकर रह गया। भारत के नवबौद्धों को इस इतिहास से सबक लेना चाहिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्यंत दुर्दिन में जी रहे दलितों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।